तो इसमें आपको मेन चीजें हैं। तिलक मंत्र याद करना है सबको। तिलक मंत्र जिसको याद नहीं है लिख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, छोटा किताब तो सब पे होगा। आप लोगों सब लगाते हैं तिलक। ये जो आपको बताया जा रहा है ना, ये डेली का प्रोसेस है। सुबह उठने का प्रोसेस है। 4 बजे मतलब आप उठते हैं, नहाने के बाद जब हमारा प्रोसेस शुरू होता है, केशवाय नमः नारायणाय नमः, ये हम तिलक लगाते हैं। इसमें दे रखा है ना, ललाट पे केशवाय नमः, उत्तर पे नारायणाय नमः, वक्षस्थल पे ओम माधवाय नमः, कंठ में गोविंदाय नमः, दाहिना उत्तर पे विष्णवे नमः और दाहिने भुजा पे विष्णु मधुसूदनाय नमः। इसमें 7वां है दाहिने कंधा पे ओम त्रिविक्रमाय नमः और 8वें बाएं उत्तर पे ओम भावनाय नमः। 9वां है बाईं भुजा पे श्रीधराय नमः और 10वें में बांधे कंधे पे ओम ऋषिकेशवाय नमः और 11वें पीठ पे ऊपरी हिस्सा है जो ओम पद्माय नमः और कमर पे ओम दामोदराय नमः और शिखा जो बस्ता है पीछे हम लोग लगाते हैं ओम वासुदेवाय नमः। सब लिखा हुआ है इसके अंदर, आपको याद करना है। अगर याद ना हो, आप एक पोस्टर चिपका लेके निकलवा के सामने चिपकाइए, उसके बाद देख देख के लगाइए। केशवाय नमः नारायणाय नमः, इस हिसाब से लगाएंगे, याद पूछा जाएगा आपको। ठीक है, पूरा पूछेंगे, इसको याद कर लीजिए। और ये पुरपाद जी का ही मंत्र पूछेंगे। पुरपाद जी का मंत्र किसको किसको याद है? बोलिए माता जी आप। ठीक है, आपको याद है प्रभु जी? बोलिए सुधा मत आएगी तब तो क्या वहाँ जा जाएगा मालूम नहीं। अच्छा, फोन किया तो फोन लगा लिया। लेकिन एग्जाम ये तो लेंगे, ये तो सुनना ही सुनेंगे। ये सारा चीज आप आईडीसी क्लास किया है, आपने आईडीसी क्लास कर लिया, हो गया आपका काम। आपको आता हो या नहीं आता हो, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। ये इसको पूछेगा हर समय, कभी फोन मार देगा, माता जी सुनाओ ये वाला कहाँ हो, आप देख के नहीं बोल पाओगे। कैसे बोलोगे? याद रहेगा तभी बोलोगे। मैं जब था फोन करके पूछेंगे क्या बोल रहे हैं आप। आपको जो चीज़ आपको नहीं आता है ना, वहाँ अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो आपको कहेगा ठीक है इस हफ्ते 15 दिन के अंदर आपको सुनाना है, आप याद करिए इसको। तो कहेगा माता जी हरे कृष्णा कहाँ हो, आप ये वाला चीज़ सुनाओ। वहीं शुरू होना पड़ेगा। वैसे मैं गाँव में हूँ, इधर हूँ, प्रभु जी ऐसा करिए, ये वाला कहाँ पर है? तो गाँव आया, अच्छा ये वाला सुनाइए फटाफट, जल्दी सुनाइए, ताकि हम मोबाइल से ना निकाल के सुनाने लग जाए। तो एक सुर में सुनाना पड़ता है। किसी ने जैसे हमारे साथ घटना हुआ, मैं इसी बता रहा हूँ कि पहले आपको याद करना पड़ेगा। वो भी पूछेंगे, अगर आपको सही बता दी तो ठीक है, अगर आप किसी में फंस गए उसको पूछेंगे। हाँ, अब इसमें संसार धावा जैसे सुबह होता है, वो किस किस को याद है? याद है? याद है? आपको तो याद होना भी नहीं है, क्या करोगे याद करके? बंगाली में दे दिया, पलूजा से भी याद नहीं कर रहे थे। कोई नहीं, अगले साल टेंशन मत लीजिए, आप जुड़े रहिए। हाँ, मिल जाएगा, सब भगवान सही करेंगे। ठीक है, एक का हो गया दूसरा ही हो जाएगा। ठाकुर से जुड़े रहो, भगवान पे श्रद्धा रखो, सब भगवान बेड़ा पार करेंगे। देर होता है दुरुस्त होता है, अड़चन आएगा लेकिन भगवान को पकड़े रहो। हर काम में अड़चन आता है, कोई नहीं कोई हंगा लगा दे बना कोई, लेकिन आप भगवान को पकड़े हो श्रद्धा से तो अपने आप पार। हाँ, दूसरा कोई नहीं लगाने वाला। ये गुरु अष्टकम जो संसार भावा किस किस को आता है? आपको आता है, आपको आता है, आपको तो आता है। जागरूकता लिखिए इसको 10 बार, 2 बार लिखिए डेली, पढ़ के लिखिए, पढ़ के मिटाइए। बस सिलोट पेंसिल मंगा लीजिए, पढ़ के लिखिए, पढ़ के मिटाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको याद होगा। सोते समय जब आप सोते समय पढ़ोगे और सोते सोते सो जाओगे याद हो जाएगा। हम लोगों को भी ऐसे ही हुआ, मेरे को समझा ये याद अभी तक नहीं होता है ना। भगवान सब करेंगे। अब याद करो, जो चीज
जो चीज़ याद ना हो, कठिन हो, उसको हम 10 बार 20 बार लिखेंगे, ठीक है। 10 बार बोल बोल के लिखना है, फिर 10 बार याद करना उसको। तो 10 बार लिखते 11वां बार याद हो जाएगा सबको, समझ में आया ना। तो 11वां बार सबको याद हो जाएगा। तो इतना दिन में तो माता जी पढ़ाती तो है ना, क्या पढ़ाती है सरिता माता? वैष्णव सदाचार। क्या वैष्णव सदाचार में क्या? उसमें पूजा करने का नियम नीति है, आरती कैसे सही कहती है वो भी, कैसे प्रणाम करना चाहिए। हाँ तो आरती वगैरह तो मेन चीज़ तो सिखाती है, पढ़ाई सिखाती है। सीखना चाहिए। बहुत सिंपल है, ऐसी माता जी नहीं मिलेगी जो बहुत साधारण अच्छी से है। आराम से बैठा के पढ़ा रही है, सिखा रही है, नहीं मिलेगी। उनका परेशानी है ना थोड़ा सा, इसलिए। अब तो प्रभु जी कहते हैं सीरियस भी है, प्रभु जी कहते हैं सीरियस है अब लड़का। देखो जिसको कैंसर हो जाए बचना तो मैं तो ठाकुर जी से कहती हूँ, ठाकुर जी अगर उसकी जीवन है तो दे दे। क्योंकि हमारा भी साला था कैंसर में, उसमें क्या होता है गोला बन जाता है कोई। जिस दिन गोला फटा उसको जवाब दे दिया, 15-20 दिन होगा मेरे को लगता है, बता रहे थे इस लड़के को। हाँ मुश्किल हो जाएगा, गोला फट जाए काम करना। हमारा जो साला था जिस दिन एक्सपायर होना था उसके 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले सत्तू वत्तू पिया था, एकादशी था। मैंने आज व्रत कर दीजिए, छोड़ दीजिए आप। तो नहीं बहुत तेज का भूख लग रहा है, वो वाई बोले नहीं पीने दो कोई बात। फिर मैंने भगवान को भोग ही लगा, मतलब गंगा जल तुलसी में डाल के फट गया बिल्कुल ही। फट जाता वो तो मैं देखा गोला फटते खून निकल जाता। मेरे खानदान में है ना, हाँ? खून निकलता। अरे जहाँ होता पेट से हुआ तब भी मुँह से। हाँ हाँ पेट में हुआ था